स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट की सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, जीवद्रव्य झिल्ली, जैविक झिल्ली, जो भी सब इसके नाम हैं, उसकी परिसंरचना के लिए विभिन्न प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए गए। अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग तरह के मॉडल उसकी संरचना को एक्सप्लेन करने के लिए प्रस्तुत किए गए, उनका आज हम अध्ययन करेंगे, है ना। तो सबसे पहले जो मॉडल प्रस्तुत किया गया जिसको रॉबर्टसन मॉडल कहते हैं, रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इकाई कला सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने 1900 में इसका प्रतिपादन किया और इन्होंने एक डायग्रामेटिक मॉडल प्रस्तुत किया। तीन तरह के मॉडल है, फ्लूइड मॉलिक मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और डैनियल एंड डेवलिन मॉडल। तीनों मॉडल का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट जो है इसका मॉडल है वो रॉबर्टसन ने 1900 में प्रस्तुत किया। रॉबर्टसन का जो ये मॉडल है उसमें इसको पीएलपी मॉडल भी कहा जाता है, जिसके अकॉर्डिंग सबसे पहले प्रोटीन की लेयर होती है ऊपर, देन लिपिड की लेयर होगी, देन प्रोटीन की लेयर होती है। प्रोटीन ऊपर का जो अपर प्रोटीन होता है या आउटर मोस्ट प्रोटीन होता है, प्रोटीन कोड वो थिक होता है कंपेरेटिवली इनर प्रोटीन के, और इस प्रोटीन के अंदर लिपिड का बाइलेयर सिस्टम होता है। ये कोशिका के बाहर की साइड है, ये कोशिका के अंदर की साइड होती है, और कोशिका को कोशिका झिल्ली आउटर मोस्ट लेयर होती है जो इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। तो लिपिड का बाइलेयर मॉडल की हम बात करते हैं। लिपिड का बाइलेयर मॉडल दो तरह का होता है, पोलर एंड एंड नॉन पोलर एंड। जो नॉन पोलर एंड होता है वो इस साइड में ज़्यादा होता है जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, दैट्स व्हाई दिस एंड इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक एंड। और जो पोलर एंड होता है वो बाहर की तरफ होता है, इसलिए इसको हाइड्रोफोबिक एंड भी कहा जाता है। और इस फॉर्म में पूरा फैट या लिपिड अरेंज रहता है। इसके बीच बीच में ये दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होता है, और सारी ऑक्सीडेशन से रिलेटेड या बीटा ऑक्सीडेशन या फैट से रिलेटेड सारी रिएक्शंस यहाँ संपन्न होती है, ठीक है ना। इन दोनों को अगर डिटेल स्टडी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम थिकनेस होती है इसकी, जो कि एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में प्रस्तुत की गई। यही थिकनेस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में भी शो की गई, वो भी यूनिट मेम्ब्रेन का कंसेप्ट शो करता है। क्लोरोप्लास्ट में भी यही थिकनेस शो की गई, उसमें भी पीएलपी मॉडल शो किया गया। माइटोकॉन्ड्रिया में पीएलपी मॉडल शो किया गया। न्यूक्लियस में भी जो मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और पीएलपी मॉडल जो फॉलो करती है, यूनिट मेम्ब्रेन इकाई कला सिद्धांत को फॉलो करती है, वही सिद्धांत केंद्रक झिल्ली भी फॉलो करती है, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली भी फॉलो करती है, क्लोरोप्लास्ट की झिल्ली भी फॉलो करती है, और अनेक कोशिकांगों की कोशिका झिल्ली, कोशिकांगों की कोशिकांग झिल्ली भी इसको फॉलो करती है। इसलिए इसको मीन्स अगर जैसे दो लेयर बनी होती है तो ये यूनिट मेम्ब्रेन, एक तो ये मेम्ब्रेन होगी, एक इसकी जैसी और सेम हो जाएगी, तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हो जाएगा। सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर था, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर यही कहलाता है। तो रॉबर्टसन ने जो ये मॉडल दिया सबसे पहले प्रस्तुत किया गया और इसको मैक्सिमम एक्सेप्ट भी किया गया। इसके बाद में इसकी संरचना में और परिवर्तन आया, इसको डेवलप करके भी शो किया गया। तो सबसे बेसिक जो है फाउंडर स्ट्रक्चर है वो बेस, और सबसे मतलब जो इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे आधारभूत जो मॉडल प्रस्तुत हुआ वो रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है। और इसके बाद में जो इसके मेम्ब्रेन को फॉलो एक्सप्लेन करने के लिए जो मॉडल प्रस्तुत किया गया वो डैनियल एंड डेवसन मॉडल कहा गया है। डैनियल एंड डेवसन ने 1935 में अपना मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने जो लिपिड थी उसको ट्राइग्लिसराइड लिपिड बाइलेयर और वाटर सरफेस की स्टडी की। दे फाउंड दे अरेंज देमसेल्व्स विद द पोलर हेड फेसिंग आउटवर्ड। इन्होंने ये कहा कि पोलर एंड जो होता है बाहर की तरफ फेसिंग किया होता है, अंदर की तरफ नहीं होता है। अंदर की तरफ टेल लेयर होती है, हाइड्रोफिलिक एंड होता है। इट ऑलवेज फॉर्म ड्रॉपलेट, ये हमेशा ड्रॉपलेट
और वाटर वाटर में ड्रॉपलेट बनाता है, फैट की ड्रॉपलेट की फॉर्म में रहता है। एंड द सरफेस टेंशन वाज मच हायर देन द सेल। कोशिका से कोशिका का पृष्ठ तनाव मीन्स पृष्ठ तनाव इसी की सेल वॉल की वजह से होता है। और सेल वॉल में भी ये ट्राइग्लिसराइड लिपिड बाइलेयर होती है, उसकी वजह से होता है। इसलिए इन्होंने इसको सैंडविच मॉडल भी कहा गया। क्लियर? सैंडविच मॉडल की अपन डिटेल स्टडी करेंगे। डैनियल एंड डेवसन मॉडल इस तरह से प्रस्तुत किया गया। इसमें इन्होंने प्रोटीन लेयर आउटरमोस्ट, दिस इज आल्सो प्रोटीन लेयर, ये लिपिड लेयर, लिपिड, यहाँ तक तो इसका मामला सेम था। और इसका जैसे ही आगे प्रस्तुत किया गया रॉबर्टसन का, ये भी ये सॉरी है ना। हाँ, ये evidence of Devlin and Delson model when clear electron micrographs of membrane means कोशिका झिल्ली का, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा किसी का संरचना का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, परासंरचना का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया गया हो। तो ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की गई है। तो ये फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन है, ये सेकेंड सेल मेम्ब्रेन दूसरी उसकी है। और ये जैसे प्रोटीन लेयर, ये प्रोटीन लेयर है और ये भी प्रोटीन लेयर है, ठीक है। ये दो कोशिकाओं के बीच का इंटरसेलुलर स्पेस है, ये फर्स्ट प्रोटीन लेयर है जो इस कोशिका की आउटरमोस्ट लेयर है, और ये इस कोशिका की इंटरमोस्ट लेयर। इसमें ये प्रोटीन बीच में लिपिड, इसी तरह से ये प्रोटीन और बीच में लिपिड, फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है। क्लियर? इसमें जैसे इस तरह से देखें तो थ्री लेयर मॉडल ने शो किया, थ्री लेयर स्ट्रक्चर होती है, एक लेयर ये बीच में लिपिड की, वापस प्रोटीन की। दिस वाज टेकन टू phospholipid light surrounded by two layers of the protein dark layer means ये दोनों डार्क लेयर होती है। ये कोशिका है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये कोशिका, और ये इंटरसेलुलर अंतर कोशिकीय अवकाश होता है। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें सेल वॉल का स्ट्रक्चर शो किया गया। इसके बाद में अपन थोड़ा सा वापस आते हैं रॉबर्टसन की यूनिट मेम्ब्रेन प्रिंसिपल के बाद में एक जो मॉडल प्रस्तुत किया गया जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में प्रस्तुत किया। सबसे पहले रॉबर्टसन ने 1900 में, उसके बाद में डैनियल डेल्सन ने 1935 में, और सिंगर एंड निकोलसन ने 72 में ये मॉडल प्रस्तुत किया गया। इसके अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी इसी सेल मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, कोशिका झिल्ली को कहा जाता है। कैन बी कंसिडर्ड टू डायमेंशनल लिक्विड मींस इसको where lipid and protein molecules diffuse more or less freely means इसको दो डायमेंशनल लिपिड कहा गया जो प्रोटीन के अंदर दोनों तरफ प्रोटीन से कवर रहता है, अंदर फ्री लिक्विड फॉर्म में लिपिड तैरता रहता है, ये सराउंडिंग रहता है। सिंगर स्टडीज फास्फोलिपिड बाइलेयर एंड फाउंड दैट दे कैन बी फॉर्म फ्लैटन्ड मींस उन्होंने, सिंगर ने फास्फोलिपिड बाइलेयर लिपिड या फैट की स्टडी की और उन्होंने ये पाया कि ये चपटा और फ्लैटन स्ट्रक्चर होता है जो वाटर की सरफेस की तरफ होता है, और इसमें प्रोटीन कोट के द्वारा एक कवर रहता है। इसके लिए आवश्यक नहीं, ये अपना फ्री स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर अपना फ्री कल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल। सबसे ज़्यादा जिस मॉडल को एक्सेप्ट किया गया वो सिंगर एंड निकोलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही कहा गया, मोस्टली एक्सेप्टेड मॉडल। फ्लूइड मॉडल का अगर इस तरह से स्टडी किया है इन्होंने, तो इन्होंने ये देखा कि ये देखिए, ये इनके अकॉर्डिंग ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स है ना, ये लिपिड लेयर, जैसे ये पोलर एंड ये बाइपोलर,
ये पोलर एंड, ये हाइड्रोफिलिक एंड, बीच में ये सैंडविच, जैसे ब्रेड का एक सैंडविच रहता है, ठीक इसी तरह से रहता है। इनके अकॉर्डिंग प्रोटीन की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती इसका मेम्ब्रेन बनाने के लिए। ये यही कह रहे हैं कि ये प्रोटीन इस फॉर्म में होता है। बीच बीच में जैसे अपन सैंडविच देखते हैं, सैंडविच के बीच में चिल्ली या प्याज वगैरह होते हैं, उसी फॉर्म में प्रोटीन रहता है। बाकी कंप्लीट जो मेम्ब्रेन होती है वो बाइल लेयर फैट से बनी रहती है, बाइपोलर फैट स्ट्रक्चर से बनी रहती है। ये प्रोटीन ओनली इंटीग्रेटेड पार्ट है जो लूजली अटैच रहता है इंटीग्रेटेड प्रोटीन से, यही प्रोटीन है ना। ये ग्लाइकोलिपिड्स है, एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, ये आउटर हेड जो है वो आउटर लेयर बनाएगा, इनर हेड जो इनर लेयर बनाएगा। इसका अगर अपन स्ट्रक्चर देखें इस तरह से शो किया गया है, पोलर एंड, नॉन पोलर एंड, बीच में कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होता है, हाइड्रोफिलिक एंड होता है, हाइड्रोफोबिक एंड होता है, और ये इसको मिलकर कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाता है। सिंगर एंड निकोलसन के अकॉर्डिंग प्रोटीन का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी, इन्होंने फैट और फैट का ही स्ट्रक्चर को इस फॉर्म में इन्होंने एक्सप्लेन किया। फ्लूइड मॉजेक मॉडल, फ्लूइड मीन्स इंडिविजुअल फॉस्फोलिपिड एंड सम प्रोटीन्स कैन मूव साइडवे, जैसे इस साइडवे की तरह से प्रोटीन लेटरली मूव कर सकते हैं। एंड ईच लेयर देयरफॉर फ्लूइड मीन्स प्रत्येक लेयर ये फ्लूइड या लिक्विड की होती है। मोज़ेक, मोज़ेक मीन्स range of different protein resting on the surface through the phospholipid layer gives mosaic appearance, है ना। Then next fluid mosaic model of the plasma membrane इस तरह से शो किया गया। ये प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ये जिनका पोलर एंड, ये लिपिड है, ये पोलर एंड है, और नीचे नॉन पोलर एंड है, और बीच में हाइड्रोफिलिक एंड है, और ये हाइड्रोफोबिक एंड है। पोलर एंड एंड नॉन पोलर एंड ऑफ द फैटी एसिड वाज अरेंज्ड इन दिस। ये बहुत ही अच्छा मॉडल है जो इन्होंने प्रस्तुत किया गया, फ्लूइड मॉजेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अपर लेयर इज कार्बोहाइड्रेट, कंप्लीट नहीं होती, कंटिन्यूस नहीं होती, बट फैट लेयर, फैट मेम्ब्रेन कंटिन्यूस होती है। द फ्लूइड मॉजेक मॉडल का इस तरह से भी स्ट्रक्चर दिखा गया है, ये ई सरफेस होता है, ये पी सरफेस होता है, मींस एक्सटर्नल, और ये इसमें ये प्रोटीन्स इस फॉर्म में रहते हैं, सिंगल, है ना। ये तो इसका तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल की नेक्स्ट क्लास में वापस फ्लूइड मॉडल मॉडल और तीनों मॉडल की एक बार वापस डिटेल करेंगे। थैंक्स टू ऑल।